नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब उनकी जरूरत ही खत्म हो चुकी होती है? आखिर क्यों वक्त और खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा गहरी बातें कह जाते हैं? आइए, आज इसी अनकहे सच को समझते हैं। अगर आपको ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। टाइटल: वक्त और खामोशी, जीवन के अनकहे सच और अनुत्तरित प्रश्न। जीवन को अक्सर एक ऐसी पहेली कहा जाता है जिसके सभी टुकड़े शायद कभी पूरी तरह जुड़ते ही नहीं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्तरों की तलाश में भटकता रहता है। उसके भीतर प्रश्नों का एक ऐसा अथाह सागर उठता है जो समय के साथ बदलता तो है, लेकिन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। हम ये मानकर चलते हैं कि हर प्रश्न का कोई न कोई निश्चित उत्तर अवश्य होगा, और उसी उत्तर की खोज में कभी दुनिया से तो कभी स्वयं से संघर्ष करते रहते हैं। हमें लगता है कि यदि हर उलझन का समाधान मिल जाए तो जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां उत्तरों से नहीं बल्कि स्वीकार से जन्म लेती है। समय हमें केवल घटनाओं का क्रम नहीं दिखाता, वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी प्राथमिकताओं को भी बदल देता है। यही कारण है कि जिन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कभी बेचैन रहते थे, वर्षों बाद वही प्रश्न अपनी तीव्रता खो देते हैं। तब समझ आता है कि हर प्रश्न को उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्न केवल हमें भीतर से परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो हर परिस्थिति को अपनी बुद्धि से समझ लेना चाहता है। वो जीवन के हर रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है, हर घटना का कारण जानना चाहता है और हर पीड़ा का स्पष्ट अर्थ खोज लेना चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम इससे बिल्कुल अलग है। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती कि हर चीज पर अधिकार कर लो, बल्कि ये सिखाती है कि हर चीज को समझ पाना संभव नहीं है। आकाश की अनंतता, समुद्र की गहराई और समय की गति हमें हर पल ये एहसास कराती है कि हमारी समझ सीमित है। जितना अधिक मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है, उतना ही उसे अपनी अज्ञानता का बोध होने लगता है। शायद यही विनम्रता वास्तविक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं जो कभी शब्दों का रूप ही नहीं ले पाते। वे हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं, वही पलते हैं और अंततः खामोशी के साथ हमारे मन की गहराइयों में दफन हो जाते हैं। किसी अपने के अचानक बदल जाने का कारण, किसी रिश्ते के टूट जाने का दर्द, किसी अधूरे सपने की कसक या किसी असफलता का वास्तविक अर्थ। इनमें से कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर हमें कभी नहीं मिलता, फिर भी जीवन चलता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उन प्रश्नों का बोझ भी हल्का होने लगता है। उत्तर मिलने से नहीं, बल्कि मन के बदल जाने से पीड़ा कम हो जाती है। भारतीय महाकाव्य और इतिहास भी इसी मनोविज्ञान की ओर संकेत करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर के सामने हस्तिनापुर का सिंहासन था, लेकिन उनके भीतर विजय का उत्साह नहीं, बल्कि असंख्य प्रश्नों का भार था। क्या इतने बड़े विनाश के बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं थी? क्या न्याय का कोई दूसरा मार्ग नहीं था? रामायण में विभीषण को लंका का राजा बनने का गौरव मिला, लेकिन अपने ही कुल के विनाश की स्मृति उनके मन से कभी मिट नहीं सकी। इन प्रसंगों का उद्देश्य केवल इतिहास या कथा कहना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा करता है जहां सही और गलत के बीच भी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। वहां केवल निर्णय होते हैं, पूर्ण उत्तर नहीं। इसी प्रकार हमारे समय का एक और बड़ा विरोधाभास सत्य और असत्य के बीच दिखाई देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन आधुनिक समाज में यही झूठ सबसे तेज दौड़ता हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया के इस युग में एक झूठी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लोग बिना सत्यापन के उसे सच मान लेते हैं, उस पर बहस करते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। दूसरी ओर सत्य अक्सर शांत रहता है। वो न तो स्वयं का प्रचार करता है और न ही अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। यही कारण है कि सत्य तत्काल जीतता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के लंबे प्रवाह में वही स्थायी सिद्ध होता है। यूनानी दार्शनिक सुकरात इसका अत्यंत प्रेरक उदाहरण है। उनके विचारों से असहमत लोगों ने उन पर अनेक आरोप लगाए और अंततः उन्हें विषपान का दंड दिया गया। यदि वे चाहते तो भीड़ को प्रसन्न करने के लिए अपने विचार बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। उस समय झूठ का शोर बहुत ऊंचा था, पर सदियां बीत जाने के बाद भी सुकरात का दर्शन जीवित है, जबकि उनके विरोधियों के नाम इतिहास की धूल में खो चुके हैं। सत्य की यही सबसे बड़ी विशेषता है
कि उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं होती। वो समय की कसौटी पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जीवन का एक और विचित्र पक्ष यह है कि अनेक बार हम उत्तर खोजते खोजते मूल प्रश्न ही भूल जाते हैं। किसी परिवार में विवाद केवल एक छोटी सी बात से शुरू होता है। शायद समय पर फोन न करना, किसी वचन को भूल जाना या किसी बात का गलत अर्थ निकाल लेना। लेकिन कुछ ही देर में बातचीत वर्तमान से निकलकर अतीत तक पहुंच जाती है। पुराने आरोप, पुरानी शिकायतें और पुराने घाव फिर सामने आ जाते हैं। धीरे धीरे वो छोटी सी समस्या अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अंत में किसी को ये याद भी नहीं रहता कि विवाद शुरू किस कारण हुआ था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी मानसिक भूल है। वो समाधान खोजने के बजाय स्वयं को सही सिद्ध करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में निकले और रास्ते में मिलने वाली हर नदी की गहराई नापने लगे, हर कुएं की मिट्टी का विश्लेषण करने लगे और अंत में अपनी प्यास ही भूल जाए। ज्ञान तब तक उपयोगी है जब तक वो जीवन को सरल बनाए। यदि वही ज्ञान हमें उलझाने लगे तो वो बोझ बन जाता है। इसी प्रकार तर्क तब तक सुंदर है जब तक वो सत्य तक पहुंचने का माध्यम हो। यदि तर्क केवल बहस जीतने का साधन बन जाए तो वो बुद्धिमत्ता नहीं, अहंकार का रूप ले लेता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को समझने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि प्रकृति का रहस्य मनुष्य की समझ से कहीं अधिक विशाल है। उनका यह स्वीकार बताता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता सब कुछ जान लेने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचान लेने में है। जितना अधिक मनुष्य जानता है, उतना ही उसे यह एहसास होता है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ शेष है। यही भावना मनुष्य को विनम्र बनाती है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है। उनसे ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में अनेक प्रश्न पूछे गए, लेकिन कई अवसरों पर उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। उनका मौन अज्ञान का नहीं था, बल्कि गहन समझ का प्रतीक था। वे जानते थे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। यदि हर रहस्य को तर्क के दायरे में बांधने का प्रयास किया जाए तो उसकी गहराई नष्ट हो जाती है। कुछ सत्य केवल जिए जा सकते हैं, सिद्ध नहीं किए जा सकते। कला भी हमें यही शिक्षा देती है। जब कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग में कुछ रिक्त स्थान छोड़ देता है या कोई लेखक कहानी का अंत पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है, तब वही अधूरापन उस रचना को अमर बना देता है। यदि हर भावना को शब्दों में बांध दिया जाए तो कल्पना समाप्त हो जाती है। जीवन भी ऐसी ही एक कलाकृति है। इसे हर कोण से पूर्ण बनाने की जिद केवल तनाव और निराशा को जन्म देती है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास है और कुछ के उत्तर शायद कभी मिलेंगे ही नहीं, तभी भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। वास्तव में मानसिक परिपक्वता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं है। उसका अर्थ यह है कि हम ये पहचान सकें कि किस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना चाहिए और किसे समय के हवाले छोड़ देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बेगुनाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर आरोप का प्रतिवाद करना भी जरूरी नहीं होता। जीवन की ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे वही लगाना बुद्धिमानी है जहां उसका वास्तविक मूल्य हो। नदी इस सत्य की सबसे सुंदर शिक्षक है। वो अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं करती। कुछ पत्थरों के चारों ओर से वो स्वयं अपना रास्ता बना लेती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यदि वो हर बाधा से लड़ने में ही अपना समय लगा दे तो शायद कभी समुद्र तक पहुंच ही न सके। मनुष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हर प्रश्न का उत्तर, हर विवाद की जीत और हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने की इच्छा हमें हमारी मंजिल से भटका देती है। शायद जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इसी स्वीकार में छिपा है कि सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं है। कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाते हैं, कुछ सपने बिना वजह अधूरे रह जाते हैं, कुछ प्रश्न जीवन भर अनुत्तरित रहते हैं और कुछ खामोशियां किसी भी शब्द से अधिक अर्थपूर्ण होती है। जब हम इन अनुत्तरित प्रश्नों के साथ भी सहज होकर जीना सीख लेते हैं, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी उपलब्धियां कभी नहीं दे सकती। वही शांति हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, मौन सबसे गहरा उत्तर है और स्वीकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अंततः जीवन का उद्देश्य हर रहस्य का पर्दा उठाना नहीं, बल्कि उन रहस्यों के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सीखना है। शायद यही वो कला है जिसमें मन का सच्चा सुकून, आत्मा की परिपक्वता और जीवन का वास्तविक सौंदर्य छिपा हुआ है। लेखक हरीश भट्ट।